हेलो एवरीवन, टुडे डिस्कस अबाउट ऑफ पॉल्यूशन। आज हम लोग प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रदूषण क्या चीज़ होता है, आइए हम लोग इसके बारे में गहराई से मतलब विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, प्रदूषण और इसके प्रकार। पहले प्रदूषण कहेंगे किसे? कोई भी चीज़ अगर शुद्ध पदार्थ है और उसमें अशुद्ध चीज मिला दिया जाए, अशुद्ध पदार्थ को मिला दिया जाए तो वो प्रदूषण होता है। कोई भी प्यूरिटी जो होती है, शुद्ध और इम्प्यूरिटी जब आपस में मिल जाते हैं दोनों, तो वो अशुद्ध हो जाते हैं। तो आइए देखिए कि किस किस प्रकार के प्रदूषण होते हैं और ये किस प्रकार प्रदूषित होते हैं, प्रदूषक क्या होते हैं, इसके बारे में विशेष जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं इस वीडियो में। The process of making the air, water, land and soil impure by addition of harmful substances is called pollution। जिस प्रक्रिया के द्वारा हवा, जल, जमीन और मिट्टी अशुद्ध हो जाता है। किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु जब इन सभी चीजों में, किसमें? हवा में, जल में, जमीन और मिट्टी में कोई भी अशुद्ध चीज मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हार्मफुल, अर्थात हानिकारक पदार्थ जब इन सभी चीजों में मिल जाते हैं, हवा में, जल में, लैंड एंड सॉइल में हानिकारक जब पदार्थ मिल जाते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पॉल्यूशन। कोई दिक्कत? फिर से इसको फ्रेश रूप से, जैसे कि जल, हवा में पानी, जल, लैंड एंड सॉइल, धरती और जमीन में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, उसे पॉल्यूशन कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदूषण। सब्सटेंस दैट कॉज हार्म टू द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। वह पदार्थ जो पर्यावरण में मिल करके वो नुकसान पहुंचाता है, सभी सजीव प्राणियों को नुकसान पहुंचाता है, उसे पॉल्यूटेंट कहते हैं, अर्थात प्रदूषक कहते हैं। सब्सटेंस दैट कॉज हार्म टू द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। वह पदार्थ जो कि पर्यावरण में मिल करके नुकसान करते हैं, पर्यावरण को नुकसान करते हैं, हार्मफुल होते हैं, हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, वह प्रदूषक होता है। वह क्या होता है? प्रदूषक। अर्थात प्रदूषक कहने का अर्थ ये हो गया कि जो भी चीज है वो किसी चीज को अगर प्रभावित कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, वह प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि हवा में जहरीले गैसों का मिल जाना, धुआं का मिल जाना, फैक्ट्री कल कारखाने का जो है कि धुआं फैक्ट्री में से जो निकलते हैं वो हवा में मिल जाते हैं, वो हवा को शुद्ध कर देते हैं। उन फैक्ट्रियों से जो पानी निकल करके नाला के द्वारा नदी में और वहाँ से बड़ी नदी में जाती है और जो है कि महासागरों में मिल जाती है, वो नुकसान, पूरा जहरीला गैस, पूरा जहरीला पानी होता है, वो वही प्रदूषक है। वही प्रदूषक जो हवा में जो धुआं मिला हानिकारक और पानी जो जल में मिला, वो हवा का प्रदूषक धुआं हुआ और जल का प्रदूषक वो गंदा जल हुआ, ये प्रदूषक कहते हैं। देखिए आइए, अब प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? एयर पोल्यूशन, हवा प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण और सॉइल पोल्यूशन, अर्थात मृदा प्रदूषण। मिट्टी को जिसको बोलते हैं मिट्टी, वो मृदा पोल्यूशन होता है, मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं किए हैं लोग। और ज्यादातर इसमें कौन इसका कारक है और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि एयर पोल्यूशन क्या है? The contamination of air by toxic gases emitted by vehicles। Emitted means होता है क्या? Emitted means क्या होता है जी? निकालना। क्या होता है? निकालना। इसमें जो है कि the contamination of air by toxic gases emitted by vehicles, factories and firecrackers is called air pollution। जिस प्रक्रिया के द्वारा ये कंटामिनेशन मीन्स होता है दूषित जो हवा करते हैं, जहरीले गैसों को निकालते हैं। कौन? इमिटेड मीन्स होता है निकालना। इसको कौन निकालते हैं? व्हीकल, वाहन, व्हीकल जो होते हैं वाहन, और जो है कि फैक्ट्रीज एंड फायर क्रैकर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। और जो गाड़ियों में से धुआं निकलते हैं,
पेट्रोलियम वाले जो पदार्थ होते हैं या डीजल होते हैं या गाड़ी से जो धुआं निकलते हैं, ये जो है कि या फिर फैक्ट्री से जो धुआं निकलते हैं, कल कारखाने से प्लास्टिक की जो सामान बनते हैं या कल कारखाने में से जो धुआं निकलता है वो, और फायर क्रैकर्स और पटाखे समझ रहे हैं, पटाखे, ये पटाखे से जो है कि सारे जो धुआं निकलते हैं ये किसको प्रदूषित करते हैं? हवा को। किसको प्रदूषित करते हैं? हवा को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट, देयर आर वेरियस फैक्टर्स that contribute to air pollution such as burning of wood, coal and dry leaves, deforestation, germs are release of toxic gases from unclean drains and uncovered garbage dumps। देखिए यहाँ पर क्या है, ये नेक्स्ट, देयर आर वेरियस फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन। कंट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? मदद करना। क्या होता है? मदद करना। इस पोल्यूशन को बढ़ाने में मदद कौन करते हैं? देखिए कौन करते हैं? जैसे कि जलते हुए लकड़ी जो जलाते हैं या फिर जंगल में आग लग जाता है इसके, और फायर क्रैकर जो बोलते हैं, पटाखे, या फिर जो है आतंकवादियों के द्वारा जो बम ब्लास्ट किया जाता है, उस बम ब्लास्ट में ज्यादा जहरीले गैस निकलते हैं जो कि काफी इन्वायरमेंट को प्रदूषित करते हैं, पर्यावरण को इसको इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। या फिर जंगलों में जब आग लग जाती है वो लंबे समय तक, काफी दिनों तक उस पर काबू पाना असंभव होता है, और वहां से जो जहरीले गैस निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, धुआं, ये जो है कि पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और मानव में जो आतंकवादी बम ब्लास्ट करते हैं इसके कारण, और जो है कि हमें भी चाहिए जब दिवाली या कोई उत्सव होते हैं, शादी विवाह होते हैं, तो हमको पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो है कि दिए जलाना चाहिए। दिए जला करके हम लोगों को खुशी मनाना चाहिए। जैसे कि दिवाली में घी के दिए जलाइए ताकि वो पर्यावरण को शुद्ध कर सके। तिल के तेल का, सरसों के तेल का जलाइए, ये ना कि, और जो है कि किरासन तेल का नहीं। और जो है कि लोग खुशी मनाने के चक्कर में पटाखे छोड़ते रहते हैं जिसके कारण ये पर्यावरण काफ़ी ज़्यादा हद तक नुकसान हो जाता है, और इसका प्रभाव हम सभी सजीव प्राणियों को इसका नुकसान झेलना पड़ता है। यू आर अंडरस्टैंड? और ये नहीं कि या फिर शादी विवाह में देखते हैं कि एकदम नाम कमाने के लिए लोग एकदम एक घंटा ऐसा 5 मिनट तक हराम देते रहता है ना जी। इससे क्या हो जाएगा कि खूब आप पैसे वाले हैं, खूब आपके पास धन दौलत है, आप पैसा मांग लगा दिए। आप जो है कि पहले पर्यावरण के बारे में भी सोचिए कि इसका प्रभाव क्या होता है, और इकोसिस्टम में हम चाहिए इस पर्यावरण के साथ फ्रेंडली होना चाहिए हम सभी लोगों को। और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जब जाना है तो बस या ट्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए, और कम दूरी के लिए जो है कि ये साइकिल से चलिए या पैदल चलिए, और ज़्यादा दूरी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलिए, बस से चलिए, ट्रेन से। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कार से चलेंगे तभी हमारा रॉयल्टी और पर्सनालिटी बनेगा। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ताकि उसमें कम से कम धुआं निकले और पर्यावरण को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। और दूसरा, कोयले से जो निकलते धुआं, ये देखिए हमारे क्षेत्र में या जहाँ भी कोयले का जो धुआं निकलता है, या कोयले से जो बिजली बनाया जाता है, कोयले से जो बिजली बनाते हैं, अगर बिजली का जितना उपयोग है उतना ही कीजिए, और अगर उपयोग नहीं है तो उसको स्विच ऑफ कीजिए। क्योंकि जो बिजली को हम यूं ही, कोयले नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसको पुनः से नहीं बनाया जा सकता है, पुनः इसको नहीं बना सकते हम, इसको बनने में मिलियन वर्ष लगता है। और जो है कि प्राकृतिक संसाधन है, ये बनने में मिलियन वर्ष लगते हैं, और जब हम इसको यूं ही बर्बाद करते रहेंगे तब जो है कि ये हमको मिलेगा नहीं। हमारा जो जनरेशन आने वाला है वो भी इन चीज़ों से वंचित रह जाएंगे, और पहले तो अपने आप को नुकसान करेंगे कि जो है कि बल्ब नहीं जला, जो ही दिन में जिसका यूज नहीं है या जहाँ भी रात में भी जिसका यूज नहीं है उतना ऊर्जा का खपत करेंगे बिजली के रूप में। तो वो बिजली तो पावर हाउस हमको देंगे ही बिजली, लेकिन उसके लिए ज़्यादा कोयला का खपत होगा, और कोयले से जो धुआं निकलेंगे वो पर्यावरण को प्रभावित करेंगे। और दूसरा इफेक्ट ये पड़ेगा
कि ये फॉसिल फ्यूल्स जो है, जीवाश्म ईंधन जो कोयले हैं, ये भी विलुप्त, ये जो खत्म होते चले जाएंगे और ये एक दिन डिसअपीयर हो जाएंगे, फिर नहीं हमको मिलेंगे। इसलिए बुद्धिमत्ता है, इसका बचाव भी, संरक्षण भी जरूरी है। नेक्स्ट, मैं सारे बात पे फोकस करते हुए चल रहा हूँ, संरक्षण के साथ साथ सभी चीज के बारे में। और ड्राई लीव्स, सूखे पत्तियां, और डिफॉरेस्टेशन, वनों को काट करके खत्म करना, ये पर्यावरण को काफी नुकसान करता है। और देखते हैं, वनों को काट करके पूरा खत्म करते जा रहे हैं इंसान, इतना जनसंख्या बढ़ते जा रही है, इतना जनसंख्या कि उनको बसाने के लिए नगर, पहले शहर, फिर नगर, रोड, सड़क, सारे चीज, ये सब चीज बन रहे हैं, जिसके कारण अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, जिसके कारण पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। और इसमें जो जंगलों में रहने वाले जो जानवर हैं वो भी बेघर हो रहे हैं। वो बेघर मतलब उसका घर खत्म हो जा रहा है, उसको रहने के लिए उनका अनुकूलन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो वन्य जीव भी जो है वो वहाँ पर एडजस्ट, अपना अनुकूल एडजस्ट नहीं हो पाते, अपना जीवन गुजर बसर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो भी जीव जो है कि एक्सटिंक्ट के कगार पे पहुंच जाते हैं, वो विलुप्त के कगार पर। अगर कोई भी सजीव प्राणी, कोई भी जानवर ही मान लीजिए, अगर कोई प्राणी इस पृथ्वी पर से डिसअपीयर होते हैं, एक्सटिंक्ट होते हैं, गायब होते हैं, तो इसका प्रभाव इकोसिस्टम पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमने कई बार ये बात कई वीडियो में मैं बोला हूँ। नेक्स्ट देखिए, डिफॉरेस्टेशन, वनों को काट करके खत्म करना, या वनोन्मूलन कहेंगे। और जर्म एंड रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैसेस फ्रॉम अनक्लीन ड्रेन्स एंड अनकवर्ड गार्बेज डंप, अर्थात ये जर्म रिलीज होते हैं, जीवाणु निकलते हैं कहाँ से, ये अनक्लीन ड्रेन्स एंड अनकवर्ड गार्बेज, अर्थात जो अनक्लीन ड्रेन, जो नाले हैं, नालियां जो साफ सुथरे नहीं होते हैं, गंदगी पड़ा रहता है, उसमें से जर्म भी निकलते हैं, बदबू भी निकलते हैं, और इस पर्यावरण को गंदा कर देते हैं। और नाली जब भी होना चाहिए, ढका होना चाहिए, साफ सुथरा, हर जगह साफ सुथरा। लेकिन हमारा बिहार तो हर चीज में आगे है जी। दशहरा के बाद जो है कि मनाते हैं क्या, दशहरा जैसे आते हैं, हम लोग घर को साफ सुथरा करके बाहर कर देते हैं। फिर जब कुछ दिन के बाद दिवाली आती है तो गांव मोहल्ला साफ कर देते हैं, और फिर गांव के बाहर कर देते हैं। फिर 6 दिन के बाद छठ आते हैं, तो हम लोगों का, बिहारियों का संस्कार होता है कि नदी, झील, तालाब सब साफ करके हटा देते हैं। हम लोग तो सारे चीज पे ध्यान रखते हैं, लेकिन इन पे सभी आदमियों को निगरानी करना बहुत जरूरी है। ये हम सभी भारतीयों का दायित्व है कि हम स्वच्छ जीवन गुजारें, स्वच्छ पर्यावरण हो, और सारा चीज स्वच्छ रहे, और अपना जीवन कंफर्टेबल लाइफ जिए। इस तरह से तरफ के नहीं, अगर पर्यावरण या हर एक चीज प्रदूषित होता है, हम अनेक प्रकार के बीमारियों से जूझे रहते हैं। और तरफ के, एक दिन ये सजीव प्राणियों का लक्षण ही है कि एक दिन वो खत्म हो जाता है, मर जाता है। लेकिन ऐसा साफ सुथरा करके हम जिए, जितना दिन जिए उतना दिन कंफर्टेबल लाइफ हो। नेक्स्ट देखिए, ये खुले अनकवर्ड गार्बेज डंप, जहाँ कूड़ा कचरा रहता है बिना ढके हुए, उससे बदबू निकल रहे हैं। और जहाँ पर जो है कि जानवर भी होते हैं वो मर जाते हैं, खुले में जाकर के फेंक देते हैं, जिसके कारण पर्यावरण को इस पे काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, अफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, प्रभाव जो होते हैं कि ये हवा जो प्रदूषित होते हैं, इसके कारण जो है कि क्या प्रभाव, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फैक्ट्रीज release a number of gas that are harmful for human beings, plants and animals। फैक्ट्री जो है कि अनेक प्रकार के जो है कि गैस को उत्सर्जित करते हैं, अनेक प्रकार के गैस, अनेकों गैसों को उत्सर्जित करते हैं, जो कि सभी सजीव प्राणियों के लिए नुकसानदेह है। सभी सजीव प्राणियों के लिए बोला जाए, ह्यूमन बींग्स, मानव प्राणी, प्लांट्स, पौधे एंड एनिमल, जानवर, इन सभी के लिए बहुत नुकसानदेह है। पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल इज ए मेजर थ्रेट टू इन्वायरमेंट। थ्रेट मीन्स क्या होता है जी, बताइए। खतरा होता है, इसका अर्थ क्या होता है, खतरा। पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल इज ए मेजर थ्रेट टू द एनवायरमेंट। सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन करते हैं,
ये व्हीकल्स वाहन जो चलते हैं, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या 6, 10 या 18 व्हीलर हो, ये जितना जो गाड़ियां चलते हैं, ये व्हीकल जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं पर्यावरण को। ये मुख्य खतरा इससे बना रहता है। और इस तरह से आज जो है कि आज देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी पे ये चल रहे हैं, टोटो चल रहे हैं, टेम्पो, ई रिक्शा जिसको बोलते हैं, या फिर बिजली से चार्ज किया जाता है। ये सब बहुत अच्छी पहल है और हमको भी इन सब चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण अच्छा रहे। नेक्स्ट देखिए, द हार्मफुल गैसेस रिलीज बाय व्हीकल कॉज कफ, नोसिया एंड इरिटेशन इन द आई। और वाहनों से निकलने वाले जो धुआं होते हैं, वाहनों से निकलने वाले जो गैस होते हैं, रिलीज होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वाहनों से जो गैस उत्पन्न होते हैं, ये जो क्या इसके कारण क्या होता है, कफ, खांसी, कफ जो होते हैं खांसी, नोसिया जीभ मिचलना और इरिटेशन इन द आई, और आंखों में जलन होती है, काफी जलन होती है। ये सब जो है गाड़ियों से निकलने वाले, वाहनों से निकलने वाले ये सब जो है कि अनेक प्रकार के गैस के कारण ये सब होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एयर पोल्यूशन कैन काउज अस्थमा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड स्किन एलर्जी। हवा के कारण, हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, दम्मा रोग, दम्मा जो होते हैं एकदम लंबा खींच देते हैं, वो खींचते रहते हैं पकड़ के, खांसी और दम नहीं ले पाते हैं, वो अस्थमा, दम्मा होता है। ये हवा प्रदूषण के कारण, ये वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम अर्थात सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस लेने में कठिनाई, हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, हवा प्रदूषण जिसको कहते हैं उसके कारण होती है। स्किन एलर्जी अर्थात त्वचा में रोग उत्पन्न होना, त्वचा में बीमारी का बढ़ना, ये सब जो है कि एयर पोल्यूशन का कारण है। अब वाटर पोल्यूशन देखिए क्या है, वाटर पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल इन द वाटर बॉडीज विच आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल। अर्थात जल के अंदर जो जल को नुकसान करने वाले जो चीज होते हैं मटेरियल, वो जो है कि वाटर बॉडीज को गंदा कर देते हैं। वो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो कि जल में मिल जाते हैं, जिसको कि वाटर बॉडीज को गंदा कर देते हैं। वाटर बॉडीज किसको बोलेंगे, जहाँ पर कि जल होते हैं। जैसे जल कहाँ होते हैं, जल होते हैं, ये पहले आइए गांव से, कुआं, तालाब, पोखर, झील, नदी, सागर, महासागर, ये सारे चीज वाटर बॉडीज होते हैं। और जमीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर, भूगर्भ जल, ये सारे, और भूगर्भ जल भी जो है कि दूषित हो गए हैं। काफ़ी गहराई में जाने के बाद जो है कि ये अच्छा हो पाया, अच्छा पानी निकलते हैं भूगर्भ जल। नहीं तो 100-200 फीट के गहराई में जो बोरिंग करते हैं, डिगिंग करते हैं, यहाँ तक पानी आप नहीं पी सकते हैं, अजीब लगता है। आज के डेट में जो बिहार सरकार जो जल दिए हैं, नल जल योजना, इसमें से वो पानी पीजिए कि एकदम साफ सुथरा है, क्योंकि वो 400 फीट गहराई में रहता है, 300 फीट की गहराई में। अभी तक वहाँ पोल्यूशन तो अब यहाँ तक नहीं पहुँचा है, लेकिन हो सकता है जिस तरह पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, काफ़ी हद तक जो है कि ये नुकसान हो सकता है। इसलिए हम सभी लोगों का दायित्व बनता है कि इसे बचाया जाए। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि पानी प्रदूषित कैसे होते हैं, समुद्र, सागर, महासागर का बात करते हैं, हेपेटाइटिस बी का बात करते हैं, बीमारियां जो होते हैं, जैसे कि सागर, महासागर, टैंकर होते हैं। टैंकर बोले तो क्या, टैंकर जो ये ऑयल बेल होते हैं, जो ऑयल बेल अर्थात तेल का कुआं सागर महासागर में होते हैं, वहाँ से जो टैंकर लेके आते हैं, टैंकर उसका जल में जाता है, या फिर उसमें मोबिल, डीजल, लुब्रिकेंट जो भी रहते हैं वो सारे या खराब हो जाते हैं, या फिर उससे तेल रिस के पानी में जाते हैं। तो ये सब तेल कभी जो है कि पानी में मिलते नहीं हैं,
वो घुलनशील नहीं होते हैं और घुलनशील होते हैं, जिसके कारण वो पानी में ही यूं ही तैरते रहते हैं, जिसके कारण कि वाटर एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट एंड एक्वेटिक एनिमल्स अर्थात जल में रहने वाले जानवर और पौधे सारे नुकसान उससे पहुंचते हैं। और जब मनुष्य उसको खाते हैं तो अनेक प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट देखिए, वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट इंटर वाटर एंड काउज वाटर पोल्यूशन। अनेक प्रकार के जो है प्रदूषक चीज जो है पानी में चले जाते हैं और लोग लापरवाही से पानी में फेंक भी देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पानी प्रदूषित होता है। डिस्पोजल ऑफ सीवेज वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड बाथिंग इन रिवर आर द मेजर काउज ऑफ वाटर पोल्यूशन। अर्थात कूड़े कचरे को जो है कि पानी में फेंक देना और जो है कि इंडस्ट्रीज कल कारखाने का जो जल होता है दूषित जहरीला जल उसको जो है कि यूं ही नाले के द्वारा नदी के द्वारा महासागरों तक पहुंच जाता है, जिसके कारण वाटर पोल्यूशन होता है। और जो है कि ये नदियों में स्नान करना आप लोग देखते हैं जी ज़्यादा कि हम लोग जहाँ अजगैबीनाथ धाम से हैं, यहाँ गंगा मैया का और जो है कि बाबा भोलेनाथ काफ़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर जाके देखिए, सिर्फ जाके देखिए और बैठिए 1 घंटा एकदम मौन धारण करके बैठिए और सिस्टम देखिए कितना सिस्टम होता है। जो मिट्टी का कटाव हो रहा है जहाँ पे, वहाँ पर निगरानी करिए, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, कितना कपड़े वहाँ पर फेंका हुआ है, मिट्टी के अंदर दफन किया हुआ है, कितना वो जो है कि लोग जाते हैं पुराना कपड़ा वहीं छोड़ देते हैं, नहा करके लीजिए गंगा मैया, वो छोड़ देते हैं, नया कपड़ा जो लेके गए हैं वो पहन के चल देते हैं। अब क्या रस्म और क्या रिवाज है, आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस मैटर, हम इसके बारे में ज़्यादा, लेकिन इस पे जो है कि हमको लगा कि ये प्रदूषण करने में काफ़ी, और घर के जो पूजा पाठ करने का जितना सामान होता है वो पॉलीथीन में पैक करके ले जाते हैं और वहीं पर गंगा में फेंक देते हैं, जिसके कारण कि काफ़ी पॉलीथीन होने के कारण और अपशिष्ट पदार्थ होने के कारण जल प्रदूषण तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम इतने दूर का पूरा दुनिया में जो हो रहा है, अगर इस तरह से एक एक करके रोका जाए तो प्रदूषण रोक सकता है। यू आर अंडरस्टैंड? क्योंकि हम सुल्तानगंज घाट पे ही हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि कितना कितना भयावह रूप से जल को दूषित किया जाता है। इस तरह से हमको लगता है कि पूरा दुनिया में कितना ये जो है कि नदियों को, और ये नदियां जो है कि बहा करके सागर में चले जाते हैं, हर जगह वाटर बॉडीज है वो पोल्यूटेंट प्रदूषित हो जाते हैं वो, और वही जल जो गंदा जल है वही रिस करके जमीन के अंदर जाते हैं, जिसके कारण कि ये भूगर्भ जल, अंडरग्राउंड वाटर वो भी प्रदूषित हो जाते हैं। यू अंडरस्टैंड? यस सर। नेक्स्ट देखिए, अफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसका प्रभाव क्या पड़ता है अगर वाटर प्रदूषित होते हैं तो क्या अफेक्ट पड़ता है। ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर कैन कॉज डिजीज सच एज कोलेरा एंड जॉन्डिस। अगर गंदे पानी कॉन्टामिनेटेड दूषित जल को अगर पीते हैं हम लोग तो उससे क्या होता है, कोलेरा और जॉन्डिस होते हैं। क्या होते हैं? जॉन्डिस। और ये खतरनाक बीमारी आगे चल करके अगर इसका इलाज बढ़िया से नहीं हो पाता है तो वह काल के गाल में समा जाता है। और नॉर्मल तरीके से जॉन्डिस होना वो अलग बात है, लेकिन खाने पीने से जो होती है वो हमारे इंटरनल सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, जिससे कि हम भयानक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इस पर हमको काफ़ी विचार विमर्श करना चाहिए कि खाना और पानी तो साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये खाना पानी कब साफ़ सुथरा मिलेगा? जब हम सफाई रखेंगे, हम सभी लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे, तब हम लोग इसके ऊपर इसका रोक लगा सकते हैं। प्रदूषण होने से, जल प्रदूषण होने से हम इस पे रोक लगा सकते हैं। पोल्यूटेड वाटर काउज ग्रेट हार्म टू एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। अर्थात दूषित जल के कारण काफ़ी मात्रा में जो है कि एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल, जो कि एक्वेटिक वो होते हैं जो जल में रहने वाले जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अब देखिए नॉइज पोल्यूशन। अब देखिए नॉइज पोल्यूशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ लाउड नॉइस एंड साउंड इन द एटमोसफेयर इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। अर्थात
presence of loud noise and sound in the atmosphere is called noise pollution। अर्थात काफी जोर से बोलना, काफी जोर से इस पर्यावरण में आवाज जाना, यही नॉइस पोल्यूशन होता है। जैसे नॉइस पोल्यूशन में क्या बोला जाए, हॉर्न बजाना। आप हॉर्न काफी तेजी से यहाँ पर देखिए बिहार में ऐसे सब हॉर्न बजाते हैं, 5-7 किलोमीटर दूर आवाज एकदम ऐसे जाता है, वहाँ लगता है कि इतना तगड़ा आवाज है। वहाँ जिसके सामने जब जाता है, जब नजदीक में तब कितना, इतना दूर होने के बाद कितना आवाज होते हैं। और आप बड़े बड़े महानगरों में चले जाइए, जो पहले के ज़माने में स्कूटर का जो आवाज़ हुआ करता था, स्कूटर का आवाज़, वैसे जो है कि वहाँ ट्रकों में, बसों में भी वही आवाज़ होते हैं। ताकि आपके गली के बगल से हाईवे है, ये रिंग रोड है, हाईवे है, परंतु आपके घर में कोई डिस्टर्बिंग नहीं होगा, क्योंकि वो इतना वहाँ का गाड़ी का भी आवाज़ स्लो होता है और उसका हॉर्न भी स्लो होता है। तो हॉर्न भी अगर हम बजाते हैं तो सोच समझ करके बजाइए, कम से कम जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर बजाइए। और यहाँ पर तो जैसे मर्जी वैसे बजा देते हैं। और काफ़ी तेज हुल्लड़ देखिए कैसे डग 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 करते हुए चलते हैं, ये कितना शोर मचाते हैं, ये कितना नॉइस पोल्यूशन करते हैं। दूसरा डीजे, डीजे देखिए, डीजे आकाश है ना जी, इस पे सब महिला लोग मोटकी सब एकदम डांस करते रहती है। 1 किलो धनिया, 1 किलो पुदीना है जान, है ना जी। और जो है कि इस तरह से उस पे पता नहीं उसको क्या इफेक्ट, जबकि वहाँ पर हार्ट रोग जाने वाले का वो एकदम कंपन हो जाता है, वो जो है कि काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और उतना तेज आवाज़ अगर उसके आगे गिलास में पानी रख दिया जाए तो वह भी कंपन करने लगते हैं। तो इतना ये सब नॉइस पोल्यूशन है, काफ़ी जो है कि पर्यावरण को काफ़ी जो है कि नुकसान पहुंचाते हैं, ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहलाते हैं ये। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग एज वेल एज एनिमल। यह मनुष्य के लिए और जानवर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। द कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर ब्लेयरिंग म्यूजिक सिस्टम, टीवी, लाउड स्पीकर्स, कार हॉर्न्स एंड मशीन्स इनसाइड फैक्ट्रीज। ब्लेयरिंग मीन्स क्या होता है? ब्लेयरिंग मीन्स शोरगुल। क्या होता है? शोरगुल। ये जो नॉइस पोल्यूशन का क्या होता है? ब्लेयरिंग म्यूजिक सिस्टम, काफ़ी तेजी से म्यूजिक सिस्टम को बजाना, टीवी को काफ़ी ज़ोर से बजाना, और लाउड स्पीकर जो काफ़ी तेज़ी से बजते हैं, ये कार का आवाज़, हॉर्न जो बजते हैं गाड़ियों का वो, और फैक्ट्री के अंदर जो मशीन का आवाज़ होती है, ये सारे नॉइस पोल्यूशन का कारण है। और इन सब पर भी रोक लगना चाहिए ताकि इससे ध्वनि प्रदूषण से बचाया जा सके। अब इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, प्रभाव क्या है नॉइस पोल्यूशन का प्रभाव? इट काउज हियरिंग लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंस एंड इंक्रीज हार्ट रेट। इसके कारण, नॉइस पोल्यूशन के कारण ये सुनना काफ़ी कम सुनाई पड़ते हैं और सोने में तकलीफ होती है, डिस्टरबेंस होते हैं सोने में, ये डिस्टर्ब होना, और हार्ट रेट, हृदय का धड़कन बढ़ना। इट में लीड टू डिफनेस, और यह अंत में जाकर के लोग बहरा भी हो सकता है। और बहरा होने का मतलब है, अगर आप कम सुन रहे हैं तो आपका माइंड भी कम काम करेगा। जब सुनेंगे नहीं तो माइंड क्या काम करेगा जी, है ना जी। इसलिए देखना, बहरा आदमी को जोर से बोलता है तो जोर से हाँ करते हैं, वो इशारे में सोच समझते हैं। और जोर से कान के पास बोलिए तब जाकर के वो चाचा खा लो, हाँ खा लो, हाँ या ना, इस तरह से बोलेंगे। और उसका धीरे धीरे माइंड भी कम करना का ये शुरू कर देते हैं, उसका कम स्लो डाउन माइंड भी हो जाता है, क्योंकि वो सुन ही नहीं पाते हैं। इसलिए नॉइस पोल्यूशन पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। सॉइल पोल्यूशन, अब देखिए मिट्टी प्रदूषण, जो अब मृदा प्रदूषण करते हैं। सॉइल पोल्यूशन इज काउज व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस आर रिलीज इनटू द सॉइल। सॉइल पोल्यूशन वो होते हैं जिसमें कि हानिकारक पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं। इट हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड अफेक्ट एनिमल्स। हैम्पर्स मीन्स क्या होता है? रुकावट। सॉइल प्रदूषण जो होते हैं, सॉइल पोल्यूशन के कारण मिट्टी से जो पेड़ पौधे उगते हैं, वृक्ष होते हैं, उसको ठीक ढंग से विकसित होने में, बढ़ने में वो बाधा पहुंचाते हैं। द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन आर ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, केमिकल्स एंड डंपिंग ऑफ पॉलीथीन बैग्स,
प्लास्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू सॉइल, अर्थात सॉइल पोल्यूशन होने के कारण क्या है, फर्टिलाइजर्स बोलेंगे कि क्या, ये जो फैक्ट्रियों से बन करके खाद आते हैं यूरिया, ये जो कि फर्टिलाइजर इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर। और जो है केमिकल, रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, ये सब जो छिड़काव इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो होते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ होते हैं, रासायनिक खाद होते हैं, ये सब जो है, और मिट्टी के अंदर पॉलीथीन का दफन हो जाना, दबा देना, ये सब मिट्टी प्रदूषण का कारण होता है। प्लास्टिक का दफन हो जाना और कल कारखाने का अपशिष्ट पदार्थ वो मिट्टी में मिल जाना, ये सब जो है मिट्टी प्रदूषण का कारण होता है। अफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, अब सॉइल पोल्यूशन का प्रभाव क्या पड़ता है, पोल्यूशन मेक द सॉइल इनफर्टाइल, और अगर मिट्टी मृदा प्रदूषित होते हैं तो वहाँ उर्वरा शक्ति खत्म हो जाते हैं और वो बंजर भूमि हो जाते हैं, बैरन बंजर भूमि हो जाते हैं। इट हार्म द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल, और जो है कि मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि पौधे को ज़्यादा नुकसान, ये पौधे को ज़्यादा लाभ पहुंचाते हैं, वो जीवाणु खत्म हो जाते हैं मिट्टी प्रदूषण होने के कारण, जिसके कारण बंजर भूमि हो जाते हैं। ईट में लीड टू सॉइल इरोजन, और इसके कारण होता है मिट्टी का अपरदन होता है, चाहे वो हवा के द्वारा अपरदन हो चाहे जल के द्वारा अपरदन हो। कब काफी जब तक तेज हवा बहती है तो देखते हैं, आप कहिए हवा के द्वारा मिट्टी अपरदन कैसे होगा, तो जब तेज हवा बहती है तो वहाँ से जो है कि वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं, धूल जैसा हो जाता है मिट्टी, जिसके कारण हवा में उड़ के एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और वहाँ से मिट्टी का अपरदन हो जाता है, और जहाँ से मिट्टी का अपरदन हुआ वो बंजर भूमि हो गया, वहाँ फसल फिर अच्छी तरह से नहीं लगेंगे, और इसके कारण है कि मिट्टी प्रदूषण के कारण बंजर भूमि भी होता है और अपरदन भी होता है, मिट्टी का कटाव भी होता है। कंटामिनेशन ऑफ द सॉइल कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम, और मिट्टी के प्रदूषण होने के कारण ये स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। कंटामिनेशन ऑफ द सॉइल कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम, अर्थात मिट्टी के दूषित होने से अनेक प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकते हैं, मतलब कठिनाइयां हो सकते हैं। वे टू सेव द एनवायरनमेंट, अर्थात वे टू सेव द एनवायरनमेंट, अर्थात हम पर्यावरण को बचाएं कैसे, इसका संरक्षण कैसे हुआ जाए, तो इसके लिए भी कुछ स्टेप दिए गए हैं जिसको कि फॉलो करने से हम हद तक पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा हम सभी सजीव प्राणी सुरक्षित तरह से हम अपना जिंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। द इंडस्ट्रीज शुड टेक स्टेप टू डिटॉक्सिफाई द वेस्ट मटेरियल बिफोर दे आर डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज, अर्थात वो ये कल कारखाने से निकलने वाले जो जितने भी जहरीले जल हैं उसको ये शुद्ध करके तब जा करके उसको नदी में या नाला में छोड़ा जाए ताकि उससे नुकसान नहीं हो। और बर्निंग ऑफ वेस्ट शुड बी बैंड, और जो है कि बर्निंग ऑफ वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ को जलाने पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए, ताकि कहीं भी देखते हैं पॉलीथीन भी जला देते हैं, आप जहाँ पॉलीथीन जलाते हैं वहाँ कितना बुरा बदबू लगता है, कभी झुक करके जला रहे हैं, नाक में वो कार्बन मोनोऑक्साइड जब चला जाता है जहरीला गैस तो कितना एकदम एक सेकेंड के लिए एकदम ऐसा लगता है कि गिर जाएंगे, प्राण निकल जाएगी, इस तरह का बात होती है। इस पे बैंड लगना चाहिए जो कूड़े कचरे को जलाते हैं। इंस्टेड ऑफ कटिंग ट्री एवरीवन शुड मेक एन एफर्ट ऑफ प्लांट मोर ट्री टू मेक आवर एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री, और वृक्ष को काटने के जगह ये डिफॉरेस्टेशन होने की जगह, वृक्ष को काटने के जगह हर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना चाहिए ताकि ये हमारा पर्यावरण शुद्ध हो जाए, हरा भरा हो जाए और हम सभी सब्जी प्राणियों का जीवन सुखमय गुजरे। ड्राइवर शुड लिमिट द यूज ऑफ हॉर्न एज मच एज पॉसिबल, और ड्राइवर को चाहिए कि जितना कम से कम हॉर्न का उपयोग करें उतना कम से कम कीजिए, ताकि वो भी उसका भी जिम्मेवारी है कि पर्यावरण को बचाना हम सभी भारतीयों का जिम्मेवारी है, पूरे दुनिया के लोगों का है ये जिम्मेदारी कि ये जो है कि पर्यावरण को बचाना चाहिए। इसलिए ड्राइवर को कम से कम
हॉर्न बजाना चाहिए। पीपुल शुड अवॉइड यूजिंग लाउड स्पीकर, और जो है लाउड स्पीकर पर रोक लग जाना चाहिए कि एकदम ऐसा सुनिए जो कि कान को अच्छा लगे, लेकिन ये नहीं कि दूसरे को दिखाने के चक्कर में एकदम प्रदूषण कर रहे हैं, एकदम दे रहे हैं एकदम काफ़ी शोरगुल का आवाज़। ए हेल्दी इन्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स, और स्वच्छ वातावरण स्वच्छ वातावरण सभी सजीव प्राणियों के लिए का अनिवार्य है, काफ़ी ज़रूरी है। We depend on the environment for our existence, और हम इसी पर्यावरण पर हम जीवित रहते हैं। Therefore इसलिए it is our responsibility to take necessary step and protect the environment from pollution। इसलिए हमारा एक दायित्व बनता है कि हम अपने पर्यावरण को हद तक बचाएं, और जो है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें और सभी सजीव प्राणी सुरक्षित रहे। इतना पढ़ाने के बाद आपको लगता है कि आप समझ गए होंगे। आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।